भूकंप आने वाला है, सच्चाई सुनकर झटका लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का यह वीडियो कोई आम भविष्यवाणी या साधारण उपाय वाला वीडियो नहीं है। आज का यह वीडियो आपके जीवन का एक ऐसा जीवंत संदेश है जो आने वाले 48 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भूकंप क्यों कहा मैंने, क्योंकि दोस्तों जब असली भूकंप आता है तो सबसे पहले जमीन में हल्की हलचल महसूस होती है, जैसे कोई बहुत गहरी सांस ले रहा हो। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगता है, पुरानी दीवारें दरक जाती हैं, पुराने मकान ढह जाते हैं, पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं और जमीन फटने लगती है। लेकिन उसके बाद जब धूल छटती है तो नई शुरुआत होती है, नई नींव, नया निर्माण, नई राहें। बिल्कुल वैसा ही कुछ आपके जीवन में भी होने वाला है। यह भूकंप विनाश के लिए नहीं आ रहा दोस्तों, बल्कि उन पुरानी सड़ी गली झूठ पर टिकी हुई चीजों को गिराने के लिए आ रहा है जो सालों से आपके जीवन को बोझ बना रही थी। सच्चाई बाहर आएगी। जो लोग सालों से आपके पीछे छुपकर जाल बुन रहे थे, उनके असली चेहरे एक एक करके खुलेंगे। जो पैसा रुका हुआ था वो अचानक रास्ता बनाकर आएगा। जो मन में घुटन थी, बेचैनी बैठी थी, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन हाँ, पहले एक जोरदार झटका जरूर लगेगा। यही वजह है कि हमने यह टाइटल रखा है, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए। क्योंकि जो लोग पहले से तैयार रहते हैं उन्हें झटका लगने के बाद भी नुकसान बहुत कम होता है और फायदा कई गुना ज्यादा मिलता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, शनिदेव महाराज और महादेव के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार लिख दीजिए, जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय शनिदेव महाराज। इससे माता रानी और शनिदेव का आशीर्वाद सीधा आपके जीवन में उतरेगा। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने ऐसे वीडियो में कमेंट किया था तो अगले कुछ घंटों या दिनों में अजीब संयोग होने लगे थे। आप भी आज जरूर कीजिए। अब दोस्तों सीधे मुख्य बात पर आते हैं। आने वाले 48 घंटों के अंदर आपके जीवन में एक ऐसा भूकंप आने वाला है जिसकी सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह भूकंप विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए आ रहा है। पिछले 5 सालों से आपने देखा होगा कि कितनी मेहनत की, कितनी योजनाएं बनाई, कितने अच्छे सपने देखे, फिर भी बार बार वही रुकावट आती रही। कोई नया काम शुरू होता है तो बीच में कोई न कोई अड़चन आ जाती है। कोई व्यक्ति भरोसा दिलाता है तो वही सबसे बड़ा धोखा दे जाता है। रात को सोते समय मन में अजीब सी बेचैनी रहती है। सुबह उठते ही लगता है जैसे कोई भारी बोझ सिर पर रखा हो। कई बार बिना किसी कारण के स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कई बार रिश्तों में अचानक तनाव आ जाता है। कई बार पैसा जो आने वाला था वो अटक जाता है या गायब हो जाता है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा था दोस्तों, यह ग्रहों की चाल का नतीजा था। मंगल ने अपना स्थान बदला है और शनिदेव आपकी कुंडली में ऐसी जगह बैठे हैं जहां वे न्याय भी करेंगे और परीक्षा भी लेंगे। शनिदेव कभी बिना वजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। जो लोग झूठ, छल, कपट और दूसरों का नुकसान करते हैं उनके लिए शनि सजा बन जाते हैं, और जो लोग टूटे हुए भी सच्चाई और धर्म पर टिके रहते हैं उनके लिए शनि उद्धार का रास्ता खोल देते हैं। पिछले 5 सालों से आपके जीवन में एक अदृश्य बोझ बैठा हुआ था। कोई व्यक्ति, कोई शत्रु, कोई ऐसा चेहरा जो सामने से बहुत प्यार और मीठी बातें करता था, वही आपके पीछे आपके नाम पर बुरी नजर डाल रहा था, तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा था और मानसिक रूप से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। कई बार आपको अचानक तबीयत खराब लगती है, कई बार बिना कारण झगड़ा हो जाता है, कई बार
पैसा अटक जाता है। यह सब एक ही श्रृंखला का हिस्सा था। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप अभी तक पूरी तरह से टूटे नहीं हैं, अगर आपका सब कुछ लुटने के बाद भी आप खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कुल देवी, आपके इष्ट देव और पितरों ने अब तक आपकी रक्षा की है। उन्होंने आपको इतना सहारा दिया कि आप गिरे नहीं। अब समय आ गया है कि आप भावनाओं से नहीं, विवेक से लोगों को पहचाने। जो व्यक्ति हर समय आपकी हालत पूछता रहता है, आपके जाने अनजाने का हिसाब रखता है, आपके कर्मों में दिलचस्पी लेता है और सपनों से बहुत मीठा व्यवहार करता है, उसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार वही व्यक्ति सबसे बड़ा बाधक निकलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध से भागने वाला कभी शांति नहीं पाता। इसलिए अब आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई को पहचानना होगा, उसका सामना करना होगा। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होने वाले हैं। इस समय 3 बड़े परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। पहला परिवर्तन धन से जुड़ा है। अचानक कोई रुका पैसा आ सकता है, कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है, कोई लंबे समय से अटका हुआ बिल या पेमेंट क्लियर हो सकता है, कोई नया सौदा या अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा परिवर्तन आपके शत्रुओं के पतन से जुड़ा है। जो लोग आपके खिलाफ चल रहे थे, उनकी चालें उल्टी पड़ सकती हैं। कोई व्यक्ति जो आपके नुकसान की योजना बना रहा था, वह खुद फंस सकता है या उसकी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। तीसरा परिवर्तन देवी कृपा के जागरण से जुड़ा है। आपके घर में शांति आने लगेगी, मन में एक नई ताकत महसूस होगी। जो काम सालों से अटका था वो हल होने लगेगा और रिश्तों में नरमी आने लगेगी। लेकिन दोस्तों, इन तीनों परिवर्तनों का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप अगले 24 घंटों तक कुछ नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अपने किसी भी शुभ काम या अच्छी खबर की भनक किसी को मत लगने दीजिए। जब भाग्य खुलने वाला होता है तो सबसे पहले शत्रु बेचैन होता है। इसलिए जो भी अच्छा संकेत मिले, पहले मन ही मन महादेव को प्रणाम कीजिए, फिर शांति दिमाग से उसका मूल्य समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरी बात यह है कि गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई आपको उकसाए, झूठा इल्जाम लगाए या बेवजह तनाव पैदा करे, तो तुरंत समझ लीजिए कि आपका भाग्य जाग रहा है और शत्रु घबरा रहा है। ऐसे समय में मन ही मन हर हर महादेव या शनिदेव नमः बोल लीजिए। इससे आपकी रक्षा होगी और शनिदेव प्रसन्न रहेंगी। तीसरी बात यह है कि किसी भी स्त्री से अनावश्यक निजी बातें, आर्थिक योजनाएं या पारिवारिक तनाव की चर्चा मत कीजिए। आपके जीवन में एक स्त्री ऊर्जा का संकेत बहुत प्रबल हो रहा है। यह कोई बाहरी हो सकती है, कोई करीबी रिश्तेदार हो सकती है, कोई पड़ोसन हो सकती है या कोई नई पहचान हो सकती है। वह सामने से बहुत मीठी, जानकार और मददगार दिखेंगी। वह आपकी बातें निकलवाने की कोशिश करेंगी, आपके घर की स्थिति जानना चाहेंगी और धीरे धीरे आपके फैसलों को प्रभावित करेंगी। सम्मान तो सबको दीजिए, लेकिन अपने राज यानी अपनी योजनाएं और कमजोरियों किसी के सामने मत खोलिए। चौथी बात यह है कि अगर अगले 24 घंटे में आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई बुजुर्ग, कोई भूखा, कोई असहाय, कोई साधु जैसा या कोई विक्षिप्त सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाए और रोटी पानी या थोड़ी मदद मांगे, तो उसे खाली मत लौटाइए। हो सकता है यही आपकी परीक्षा हो। महादेव कई बार साधारण वेश में आते हैं। दया और श्रद्धा से जो भी दे सकते हैं दे दीजिए। पांचवी बात यह है कि रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर
या पूजा स्थान पर एक छोटा सा दीपक जरूर जलाइए और दोनों हथेलियों को हृदय पर रखकर 11 बार नमः शिवाय और 11 बार जय शनिदेव महाराज बोलिए। सिर्फ इतना कहिए, हे महादेव, जो भी मेरे खिलाफ अदृश्य खेल खेला गया है उसे मेरे जीवन से दूर कीजिए। हे शनिदेव, मेरे कर्मों का न्याय कीजिए और मुझे सही राह पर स्थिर रखिए। यह छोटी सी प्रार्थना आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना सकती है। अब धन की बात करते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और महाशक्ति योग की हलचल साफ दिख रही है। इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन जब भी कोई आर्थिक राहत आए, चाहे वो रुका हुआ पैसा हो, कोई डील हो, कोई भुगतान हो या कोई अप्रत्याशित लाभ, तो सबसे पहले शांत रहिए। उसे दिखावे में या जल्दबाजी में खर्च मत कीजिए। पहले अपने पुराने कर्ज, घर की जरूरी व्यवस्था और परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। फिर मन ही मन संकल्प कीजिए कि इस धन का एक छोटा सा हिस्सा सेवा या दान के लिए रखा जाएगा। लक्ष्मी जी वही टिकती है जहां संयम, कृतज्ञता और सद्बुद्धि होती है। साथ ही एक चेतावनी भी है, अगले 24 घंटे या उसके तुरंत बाद कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने, कानूनी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की जाए। इसलिए किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए। किसी विवादित बात में बेवजह मत पड़िए। मोबाइल में ऐसी चैट या मैसेज जो गलत मतलब निकाला जा सके उसे भी साफ कर लीजिए। अब सुरक्षा की बात। मंगल का प्रभाव अगर अनुशासन में रहे तो विजय देता है, लेकिन लापरवाही में रहे तो दुर्घटना करा सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय, बिजली के उपकरणों के पास, आग या गैस के पास तेज धार वाली चीजों के साथ बहुत सावधानी रखिए। जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाइए। फोन देखते हुए सड़क पार मत कीजिए। गुस्से में कोई जोखिम मत लीजिए। अब आते हैं उन 2 खास उपायों पर जो आपको आने वाले 48 घंटों के अंदर जरूर करने हैं। पहला उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कीजिए। दोस्तों, मुख्य द्वार सिर्फ प्रवेश का रास्ता नहीं होता है, उसी द्वार से आपके परिवार वाले आते जाते हैं और 33 कोटि देवी देवता भी आपके घर में प्रवेश करते हैं। कई बार हम मुख्य द्वार पर चप्पल, जूते, जूठे बर्तन या कूड़ा कचरा रख देते हैं। इससे देवताओं के आने में रुकावट आती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कीजिए, पानी डालकर धो लीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, हे शनिदेव, इस द्वार से केवल शुभता और देव कृपा ही प्रवेश करे। यह उपाय बिना एक भी रुपया खर्च किए किया जा सकता है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरा उपाय, अगर अपने घर में पानी के बहाव पर नजर रखिए। अगर कोई नल खराब है या पानी व्यर्थ बह रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाइए या बंद कीजिए। दोस्तों, पानी का संबंध चंद्रमा से है। जब पानी व्यर्थ बहता है तो कुंडली में चंद्रमा का जो लाभ भाव होता है उसका फल हमें पूरा नहीं मिल पाता। छोटी छोटी लापरवाहियां ही इंसान के जीवन में वृद्धि को रोक देती हैं। इसलिए पानी की बर्बादी को रोकिए। दोस्तों, इन दोनों उपायों को अगर आप अगले 48 घंटों के अंदर सच्चे मन से कर लेंगे तो शनिदेव और महादेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का भूकंप आ सकता है। शत्रु की चाल उल्टी पड़ सकती है और रुका हुआ काम बन सकता है। मन में शांति आ सकती है और नए अवसर खुल सकते हैं। अब अंत में एक बात और समझ लीजिए, आपने अपने जीवन में बहुत अपमान सहे हैं, बहुत धोखे देखे हैं, बहुत रुकावटें झेली हैं,
लेकिन अब अपमान का अध्याय धीरे धीरे बंद होने वाला है, सम्मान का अध्याय शुरू होने वाला है। गरीबी, घुटन, ठहराव की काल समाप्ति की ओर है, लेकिन यह तभी पूर्ण होगा जब आप खुद भी अपने पुराने डर और पुराने भ्रम से बाहर आने की अनुमति देंगे। हर हाल में अपने मन में यह वाक्य बिठा लीजिए, मेरा समय बदल चुका है, मैं डर के नहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। जब भी मन डगमगाए तो हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय माता दी पुकारिए, नाम में बहुत बल होता है। दोस्तों तैयार रहिए, खुशियों की घंटी बजने वाली है, शत्रु की चाल उल्टी पड़ने वाली है, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन उतरने वाले हैं। और जब यह आपके जीवन में आपके सामने घटित होना शुरू होगा तो आपको महसूस होगा कि सचमुच ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। अब रोने का समय बीत रहा है, उठने का समय शुरू हो चुका है। अपने मन को संभालिए, अपनी वाणी को संभालिए, अपने घर को संभालिए और अगले 48 घंटों को ईश्वर की विशेष परीक्षा, विशेष कृपा दोनों मानकर बिताइए। यही से आपकी किस्मत की असली पलटी शुरू होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।